वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइल एंड फाइल एक्सेस मेथड्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आप डिफाइन कर पाएंगे फील्ड, फाइल एंड रिकॉर्ड। सेकेंड लर्निंग आउटकम में आप क्लासीफाई, डिफाइन एंड क्लासीफाई कर पाएंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। और थर्ड लर्निंग आउटकम में आप रिकॉल कर पाएंगे वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। वैसे आप सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानते हैं और इससे पहले जो आपने सब्जेक्ट स्टडी किया होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी, उसमें ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी आप इस लर्निंग आउटकम को अचीव करेंगे। इस टॉपिक से लार्जली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों की फॉर्म में पूछे जाते हैं और ये थ्योरेटिकल टॉपिक ही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट एस्पेक्ट है, जैसा डाटा स्ट्रक्चर में अलग है। जब आप इसको डीबीएमएस में स्टडी करेंगे तो इसका प्राइमरी की इंडेक्सिंग के हिसाब से हो जाएगा, कीज के बेसिस पे होगा इन केस ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे जिस फॉर्म में डाटा स्ट्रक्चर में पूछा जाता है उसी फॉर्म में हम यहाँ पे इसको स्टडी करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइल। तो फाइल को अगर आप डिफाइन करेंगे, देखिए फाइल एक ऐसी कॉमन टर्म है, जब से आपने स्कूलिंग शुरू करी होगी तो फाइल बनाने का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा और आपको बार बार प्रैक्टिकल्स में कहा जाता होगा कि इसकी फाइल प्रिपेयर करो, केमिस्ट्री की प्रिपेयर करो, फिजिक्स की प्रिपेयर करो। अगर आप इस अपनी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग में आए होंगे तो इंजीनियरिंग में भी आपको फर्स्ट ईयर से ही कहा गया होगा कि जी फिजिक्स की भी फाइल बनानी है, आपको केमिस्ट्री की भी बनानी है, कंप्यूटर की भी बनानी है, इलेक्ट्रिकल की भी बनानी है। तो वो जो फाइल आप बनाते हो बेसिकली दैट फाइल इज द कलेक्शन ऑफ योर प्रैक्टिकल्स। एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल इज योर रिकॉर्ड फॉर दैट प्रैक्टिकल। मान लिया आपने कहीं पे प्रोग्रामिंग करी है तो उसका आउटपुट आया होगा कि क्या आया, वो उसका एक रिकॉर्ड है। आपने अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ किया होगा तो उससे जो आउटपुट आया होगा उसकी आपने रीडिंग ली होगी, तो आपने उसके लिए भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करा होगा। केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करी होगी, सॉल्यूशन की मिक्सिंग के बाद कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, कौन सी गैस निकल रही है, तो वो सारी क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। तो बेसिकली फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। And what is record? Record is a collection of fields. Record is a collection of fields. अब ये field क्या है? Field is an attribute of a file. What is field? Field is an attribute of a file. अब ये जो फील्ड एक एट्रीब्यूट है किसी फाइल का, तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्टूडेंट की रिकॉर्ड, मतलब आपने एक फाइल बनाई और उस फाइल में आपने क्या मेंटेन किया, यू हैव मेंटेन्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड इज द नेम ऑफ द फाइल। और रिकॉर्ड में क्या क्या जो आप एंट्रीज करेंगे, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, तो कितने फील्ड्स उसके अंदर आप लेंगे या कितने एट्रीब्यूट्स आप लेंगे। तो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आप क्या क्या यूज करते हैं, से मेरे पास एक फाइल है, I am having a file and file name is students record. क्या है? It is students record. It is students record. अब ये जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड का मतलब क्या है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये तो क्या हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड इज द फाइल नेम, और इस स्टूडेंट रिकॉर्ड में डिफरेंट फील्ड्स होंगे और यू कैन से वो एट्रीब्यूट्स होंगे। फील्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? द एट्रीब्यूट्स कैन बी नेम ऑफ द स्टूडेंट, या यू कैन से स्टूडेंट नेम, you can write it as student roll number, student phone number, student address,
स्टूडेंट परसेंटेज एटसेट्रा। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं, ये जो मैंने अभी लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। अगर आप इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में भी आप इसकी एंट्री करेंगे, जैसे सीरियल नंबर हुआ, स्टूडेंट नेम हुआ, रोल नंबर हुआ। तो वो जो एक फील्ड है, वन फील्ड मतलब वन रो, बेसिकली अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो इन द टेबुलर फॉर्म इट यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। आइए इसमें देखते हैं। आप इसके अंदर सीरियल नंबर ले सकते हो और सपोज करो इनकी नंबरिंग मैंने कर दी 1 2 3 4 एंड 5। आपने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 एंड 5, इसकी इंडेक्सिंग कर दी आपने बेसिकली। तो इसमें 1 बाय 1 आप एंट्री करेंगे। ये 1 2 3 किसके रेस्पेक्ट में, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो दीज आर द फील्ड्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स बेसिकली। 1 2 3 4 5 आर द एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने ऊपर भी मार्क कर रखा है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अब अगर मैं एक, ये तो फील्ड हो गया, अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो रिकॉर्ड क्या होगा, इन सबके कॉम्बिनेशन से बनेगा। से मैंने डाला यहाँ पे सीरियल नंबर, मैंने एक दो एंट्री कर देता हूं इसमें जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। वैसे तो आप जानते ही हैं, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाला, फिर 2 डाला। सीरियल नंबर 1 में मैंने स्टूडेंट का नेम डाल दिया से ABC, उसका रोल नंबर है से 1 2 3, उसका फोन नंबर है 999, वो 4 डिजिट तक हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसका फोन नंबर होगा। सिमिलरली उसके बाद आप क्या डालेंगे, स्टूडेंट एड्रेस, द स्टूडेंट एड्रेस इज A1। सिमिलरली आप डालेंगे स्टूडेंट परसेंटेज, से मैंने डाल दी 80%। सिमिलरली से मेरे पास दूसरा स्टूडेंट है XYZ, इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसका रोल नंबर है 124 और इसका जो फोन नंबर है से वो है 9900 ... 10 डिजिट का है। से इसका एड्रेस है B10 और से इसकी परसेंटेज है 85%। तो आप अब देखेंगे कि ये जो मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी, दीज ऑल आर कॉल्ड फील्ड। और इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, एक सेल को, दिस इज कॉल्ड, दिस सेल इज कॉल्ड, या दिस सेल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और इन सारे रिकॉर्ड का जो कलेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, फाइल। और फाइल का नाम आपने क्या दिया है, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो बेसिकली इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें डाटा को मेमोरी में ऐसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे उसकी एक्सेसिंग क्या हो सके, फास्ट हो सके। ये आप जानते ही हैं, फॉर द एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डाटा एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। तो दिस इज वन वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा इनटू द मेमोरी। और किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फाइल। फिर इसकी एक्सेसिंग करेंगे, वो डायरेक्ट एक्सेसिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट एक्सेसिंग भी हो सकती है। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे लर्निंग आउटकम, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।